जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और आकर्षक होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। जो डिस्कशन हम प्रहलाद महाराज के ऊपर कर रहे थे, उसी चीज को अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ये जो प्रहलाद महाराज और अहोबिल नरसिम्हदेव की कहानी है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि क्यों केवल प्रहलाद महाराज के लिए ही भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए। देवताओं ने भी तो प्रार्थना की थी, वे भी तो गए थे समुद्र तट पे, क्षीर सागर पे। ब्रह्मा देव गए थे, सूर्य देव गए थे, शिव जी गए थे, इंद्र गए थे, वरुण गए थे, बाकी ऋषि मुनि ज्ञानी वो सब भी थे। वे सारे क्षीर सागर के पास में जाके उन्होंने पुरुष सूक्त से आराधना की, उन्होंने श्री सूक्त से आराधना की, लेकिन भगवान नहीं माने। बोले कि ठीक है, मैं आता हूं। इतना सब बोल के भगवान ने उनको वापस भेज दिया और बोला कि जब मेरे भक्त अवतरण लेंगे तब मैं आऊंगा, अपने भक्त के लिए आऊंगा। तो केवल प्रहलाद महाराज में ऐसा क्या था जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए? वो जो स्पेशल चीज है वो है प्रहलाद महाराज की भक्ति। उन्होंने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ कामुकता नहीं थी उनकी। वो जब भी भगवान की प्रार्थना करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी तरीके से करते थे। यही चीज तो उन्होंने नारद मुनि से सीखी थी। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है कि नारद मुनि ने उनको गर्भ में ही ये मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का वो उच्चारण करते, इसी मंत्र से वो भक्ति करते, ताकि इस मंत्र से वो भगवान को प्रसन्न कर सकें। उनके मन में और कोई कामुकता नहीं थी। ऐसा नहीं जैसे हम लोग करते हैं, जन्म देही, धनम देही, ज्ञान देही, बुद्धि देही, बंगलो देही, कार देही, खाना देही, पीना देही, पैसा देही, ये सब नहीं मांगते थे। उनके मन में और कोई कामुकता नहीं थी। भगवान की केवल भक्ति, उनकी केवल सेवा मांगते थे। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब समझाते हैं कि हरे कृष्ण का मतलब है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप कृपया करके मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाएं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि आप मुझे केवल अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। भगवान इस सेवा से आकर्षण हुए, भगवान इस भक्ति से आकर्षित हुए हैं, किसी और चीज से नहीं। एक बहुत ही विख्यात ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु नाम का। उस ग्रंथ के अंदर हमें बताया और सिखाया जाता है, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के 6 गुण हैं। उन गुणों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो है कि कृष्ण आकर्षणी। केवल भक्ति ही कृष्ण का ध्यान खींच सकती है। आपका तप, आपका ज्ञान, आपका शौर्य, आपकी वीरता, आपकी तपस्या, आपका नाम जप, आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, ये भगवान को आकर्षित नहीं करेंगी। भले ही आप बहुत ही उच्च कुल में पैदा हुए हो, भले ही आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली किसी यूनिवर्सिटी से, ये सब भगवान को आकर्षित नहीं करती। भगवान को तो केवल उनकी भक्ति आकर्षित करती है। प्रहलाद महाराज को जब भी ये राक्षस गण कोई कष्ट देना चाहते थे, वो त्राहिमाम त्राहिमाम इधर उधर दौड़ते नहीं थे, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने ये सब नहीं मांगा। वो केवल भगवान की शरण में कि भगवान इस परिस्थिति में भी आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, इस परिस्थिति में भी मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, केवल यही मेरी इच्छा है। इसी चीज की कामना बस प्रहलाद महाराज करते थे और इससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। त्राहिमाम से नहीं हो पाते। हाँ, वो भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता, खुशी तब होती है जब कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहे। वो एक गाना है ना, मैनू चंद सितारे की करिए, मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। शायद से ये कोई पंजाबी गाना है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि मैं चांद और सितारों का क्या करूंगा, मेरे को तो प्यार तेरी आंखों से हो गया है। भगवान के साथ में भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है। वो तो अपने भक्त की भक्ति पे मोहित हो जाते हैं, अरे पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अपने भक्तों के लिए। तो भगवान वॉचमैन बन जाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे। बलि महाराज के लिए वॉचमैन बने हुए हैं, अपने भक्त युधिष्ठिर महाराज के लिए पोस्टमैन बन जाएंगे, उनका लेटर शांति दूत वाला लेके जाएंगे। अपने भक्त
अर्जुन के लिए ड्राइवर बन जाएंगे, घोड़ा खींचेंगे, रथ खींचेंगे। अपने ही भक्त के लिए भगवान जमीन पे सो जाएंगे। अपने भक्त हरिदास ठाकुर के लिए जो भी कोड़े उन पे पड़ रहे थे वो सारे अपने शरीर पे लगवा लेंगे। अपने भक्त पे एक छोटी सी खरोंच, उसके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। भगवान पूर्ण तरीके से अपने भक्त की भक्ति पे मोहित हो जाते हैं। और जो दूसरी क्वालिटी हम आज की वीडियो में सीखेंगे वो है कि भगवान के प्रति हम किस प्रकार से आत्मनिवेदन कर सकें, किस प्रकार से पूर्ण तरीके से भगवान की शरणागति ले सकें। हमारे आचार्यगण बताते हैं, शिल प्रभुपाद बताते हैं कि 6 प्रकार से भगवान की शरणागति ली जाती है। ये कौन कौन सी है? अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोपतीर्थवा वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधि शरणागति ही। ये हैं 6 प्रकार शरणागति के। इसमें से जो तीसरा है केवल उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि 6 के बारे में चर्चा करने गए तो वीडियो घंटों तक खिंच जाएगी। अगर आप ये 6 शरणागति के गुणों को जानना चाहते हैं, प्रकारों को जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ हम जानना चाहते हैं। यस ही लिख दो कम से कम, हाँ लिख दो कम से कम, तो कभी फ्यूचर में किसी वीडियो में इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रहलाद महाराज जो ये 6 प्रकार से शरणागति ली जाती है उनमें से जो रक्षति इति विश्वासो है उसको पकड़ के हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि भगवान की रक्षा के ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास। ये जो शरणागति है ना, ये 2 लोग इसमें प्रधान हैं। सबसे पहली हैं हमारी द्रौपदी देवी और दूसरे हैं प्रहलाद महाराज। द्रौपदी देवी कैसे? आपको पता है कि वहां पे जुआ खेला जा रहा था, पांडवों को धोखा देके हराया गया। ये 4 चौकड़ी जो थी उसने शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, इनने पूरी तरीके से चीटिंग की है, धोखा दिया है और पांडवों को हरा दिया। उनकी पत्नी को घसीटते हुए, बालों से घसीटते हुए दुशासन पूरे राजमहल के सामने उस जगह पे लेके आया। द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे को बचा लो, मेरे को ऐसे निर्वस्त्र मत करो, लेकिन किसी के मन में कोई दया नहीं आई। वो अपने पतियों के पास में गई, उनने बोला कि मेरी रक्षा करो। अरे गांडीवधारी अर्जुन नहीं कर पाया, सर्वशक्ति गदाधरधारी भीम नहीं कर पाया, धर्मयराज युधिष्ठिर वहां पे मौन बैठे रहे, नकुल और सहदेव जो घुड़सवारों में श्रेष्ठ हैं, जो तलवारबाजी में श्रेष्ठ हैं, कुछ नहीं कर पाए। ये भीष्म के पास में जाती हैं कि आप तो पितामह हैं, आप तो इन सबसे ज्यादा बलशाली भी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आप मुझे बचा लो। कुछ नहीं किया। ये कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के पास में जाती है, आप तो धर्म के रक्षक हो, आप तो कुल गुरु हो, आप तो मेरे पतियों के गुरु हैं, आप कम से कम शिक्षा दे के बचा लो। कुछ नहीं हुआ। बड़े बुजुर्गों के पास में जाती है, कुछ नहीं हुआ। अपने देवरों के पास में जाती है, कोई रक्षा के लिए नहीं आता। राजा धृतराष्ट्र के पास में जाती है, बोलते वक्त भी शर्म आती है, उसने भी कुछ नहीं किया। इसने सोचा कि मैं खुद अपना प्रोटेक्शन करूं। दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी हुई थी, लेकिन वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन क्या मानने वाला था। खींचने लगा जोर से। द्रौपदी के मन में आया केवल एक ही हैं, मेरे माधव मदन मुरारी, केवल वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। हाथ उठा के भगवान को पुकारने लगी, भगवान नहीं आए। तब इसको समझ में आया कि पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा और दोनों हाथ उठा के ये अपने मन से भगवान को पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार के पुकारने से तुरंत, चुटकी भी बजाने का समय नहीं, उससे पहले भगवान साड़ी के रूप में वहां प्रकट हो गए। तो द्रौपदी हमें सिखाती हैं कि केवल भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं। और प्रहलाद महाराज क्या सिखाते हैं कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कथन आता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि कृष्ण भगवान हमारी जरूर एकदम कंपलसरी तरीके से वो हमारी रक्षा करेंगे। अर्जुन से भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबके सामने घोषणा कर दो कि कौनते प्रति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति, कि ऐसी घोषणा कर दो, चिल्ला के कहो सबको, उनके कानों के अंदर आवाज जानी चाहिए कि क्या कहना है भगवान। आपको कहना है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, मैं सदैव उनकी रक्षा करूंगा।
ये भगवान अर्जुन से कहते हैं सबके सामने चिल्ला के कह देने के लिए। इस चीज के बारे में कभी और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो गुण हमें प्रहलाद महाराज से प्राप्त होता है कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, चाहे उनको पहाड़ से फेंका जाए तो रक्षा की गई, सांपों के बीच में डाला जाए तो रक्षा की गई, जहर पिलाया जाए तो रक्षा की गई, जलती अग्नि में होलिका लेके बैठ जाए तो रक्षा की गई, तलवार घुसाई जाए, भाले घुसाए जाए, त्रिशूल घुसाई जाए तो भी रक्षा की। अरे प्रहलाद महाराज को जब हाथियों के सामने डाल दिया तो भी भगवान ने रक्षा की। भगवान तो अपने भक्तों के लिए किसी भी हद से गुजर जाएंगे, लेकिन वो केवल अपने भक्त की भक्ति पे मोहित होने पर ही ये कार्य करेंगे। प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है हमारे सामने कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अहोबिल नरसिम्हदेव इसी वजह से वहां मौजूद हैं। भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए खंबे में से, और वो खंबा आज भी है अहोबिलम में। ये अहोबिलम धाम में वो जो खंबा था जिससे कि भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए, वो अहोबिलम में अभी भी पर्वत एक पहाड़ के रूप में है, और उसका नाम है उग्र स्तंभ। इस उग्र स्तंभ से भगवान प्रकट हुए, बीच रास्ते में हिरण्यकशिपु से बहुत युद्ध किया, उसको मारा पीटा, दौड़ा दौड़ा के इधर फेंका उधर फेंका। फाइनली जो डोर स्टेप था ना, जहां पे दरवाजा था उसके राजमहल का, वहां पे लेके आके हिरण्यकशिपु को यूं गोदी में बैठ के पकड़े हुए हैं। वो जो डोर स्टेप है, वो जो दरवाजे की पड़ी है, वास्कल है, वो जगह है अहोबिल नरसिम्हदेव की। एग्जैक्टली वही है। और उनके सामने ही प्रहलाद महाराज बहुत ही विनम्र तरीके से भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले प्रहलाद महाराज इस ओर देख रहे थे, वो जो पिल्लर था, खंबा था, उसकी ओर। वहां से भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते करते आए, प्रहलाद भी टर्न हो गए, यहां पे आके जो डोर स्टेप था वहां पे बैठे, और प्रहलाद अब भगवान को देख रहे हैं। इस मंदिर में छोटी सी गुफा है, वो उस गुफा के अंदर अहोबिल नरसिम्हदेव बैठे हुए हैं हिरण्यकशिपु को पकड़े हुए, और जस्ट उनके सामने प्रहलाद महाराज हैं। आप कृपया करके ये अहोबिल नरसिम्हदेव का दर्शन जरूर कीजिएगा कि अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, उनकी भक्ति पे मोहित होके किस किस हद से गुजरते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक और नरसिम्हदेव के बारे में चर्चा करेंगे। चलो बता देता हूं, अगली जो वीडियो में हम जिन नरसिम्हदेव की चर्चा करेंगे उनका नाम है मालोल नरसिम्हदेव। ये बहुत ही मजे आने वाली कथा है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रहलाद महाराज की भक्ति सीखिए, किस प्रकार से हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उनकी रक्षा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। केवल कृष्ण ही मुझे बचाएंगे, और भगवान कृष्ण मुझे अवश्य बचाएंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, और कि केवल भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। ये दोनों चीज हम प्रहलाद महाराज से सीखें, अपने जीवन में भी इसको लगाएं और भगवान की भक्ति करें, खूब सारा प्रसाद पाएं। तो अगली वीडियो तक के लिए श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अहोबिल नरसिम्हदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। जय